Good morning class. Now we will start our section number 3. तो सेक्शन नंबर 3 का आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 एलिमेंट्री फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन. फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम क्या करते हैं, अपने डाटा को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या है. हाउ टू राइट फॉर्मेट स्टेटमेंट टू रीड डाटा एंड प्रिंट आउटपुट्स इन मोर फ्लेक्सिबल फॉर्म. The various edit descriptor to describe editing of data, how to print strings of characters, how to read and write logical quantities, how to read and write data from input output unit other than terminals. तो अब पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. सबसे पहले so far we considered free style input and output statement. The least directed format free statement simplifies programming for the beginner at the expense of flexibility in presenting output data and in reading input data. By including a format specification, a programmer gains a great deal of freedom in the way he wants to input data into the machine and the way he wants to the result of computation to be printed out. कि अगर लीस्ट डायरेक्टेड में क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो अपने अकॉर्डिंग कंपाइलर जो आपके डाटा को प्रिंट कराता है, जिस मर्जी फॉर्म में करा सकता है. पर फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि आप अपने वे में, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जिस वे में आप प्रिंट कराना चाहते हो, ऐसे अपने डाटा को रीड और प्रिंट करा सकते हो. द फॉर्मेट स्टेटमेंट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है फॉर्मेट, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होती. सिर्फ ये क्या करती है, ये चेक करती है कि हम किस वे में डाटा प्रिंट कराना चाहते हैं और उस वे में हमारे डाटा को उठा लेती है. इट supplies information to the compiler on how data will be found and how result are to be presented. ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन लिखनी है, अगर आपके पास रीड के लिए फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन आ जाती है या प्रिंट के लिए आ जाती है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में यही लाइन लिखोगे. बाय इंक्लूडिंग अ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामर गोइंग, मतलब किस लिए हम इसे यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन को, तो 2-3 लाइनें आ जाएंगी आपकी. उसके बाद कुछ हमारे डेफिनेशंस हैं. फॉलोइंग टर्म विल बी यूज्ड इन डिस्कशन फॉर्मेट स्टेटमेंट. सबसे पहले लिस्ट क्या होती है. लिस्ट क्या होती है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाइड इन रीड और प्रिंट और राइट स्टेटमेंट. द वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय कोमास, की जितने भी हम एक लाइन में, जैसे मैंने ए कोमा बी कोमा सी रीड कराया, तो वो क्या होंगे, हमारे पास एक लिस्ट होगी कि 3 वेरिएबल रीड हुए, हमारे पास एक लिस्ट आ गई है. ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है, दिस इज द कंटेंट ऑफ 180 column line on a terminal to be read in or the group of value to be printed on one line of 132 character read. कि 132 कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि एक लाइन में प्रिंट करा सकते हो आप लोग, कि जितना भी एक लाइन में वो आपका डाटा आता है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, if the output is to be typed on a terminal then a record is 180 column line. ये वही है कि एक लाइन में आप 180 कॉलम लाइन के आपका रिकॉर्ड हो सकता है. फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फील्ड. रिकॉर्ड के अंदर नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं. अ फील्ड इज एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ रिकॉर्ड डिस्क्राइबेबल एज अ यूनिट. यानी कि अगर मैं 3 वेरिएबल उठा रही हूँ, मेरे पास क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, इसने बोला फील्ड इज एन इंडिविजुअल एलिमेंट, कि उसकी, जैसे मैंने रिकॉर्ड में ए बी सी उठाया है, तो आपके फील्ड में क्या आ जाएंगे, 3 रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके फील्ड बन जाएंगे. फील्ड इज नॉर्मली द सेट ऑफ कॉलम्स रिजर्व फॉर द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल, कि 1 वेरिएबल जितनी कॉलम रिजर्व करेगा. जैसे अगर ए है मेरे पास, तो ए ने क्या लिया, 32 वैल्यू उठाई, तो एक आई, 2 कॉलम आई, तो वे 2 फील्ड बन गए, ऐसे वो बोल रहा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ फील्ड इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, कि जितनी भी नंबर ऑफ कॉलम वो रिजर्व करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, विड्थ. जैसे यहाँ पर 2 कॉलम रिजर्व हुई है, एक ही होगी, 2 ही होगी, तो इसकी विड्थ कितनी है, 2 है. फॉर एग्जाम्पल उसने बोला भी है, देखो जैसे 95.42 हैज अ विड्थ ऑफ 5, क्योंकि देखो 1 2 3 4 और एक पॉइंट भी तो इंक्लूड होगा, पॉइंट भी एज अ डिजिट काउंट होता है, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, यानी कि उसकी विड्थ कितनी होगी, 5. डेसिमल पॉइंट इज टू बी काउंटेड एज अ करेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि फॉर्मेट स्टेटमेंट गिवन एज अ पार्ट ऑफ रीड और प्रिंट स्टेटमेंट एंड describes in the case of read statement how the data is laid out and in case of print statement in what form it is to be printed. अभी एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या किया, रीड स्टेटमेंट के लिए रीड, ये क्या होता है, हम यहाँ पर स्टार डालते हैं ना, फॉर्मेट में क्या होता है आपका, हम स्टार नहीं डालते, वहां पर हम क्या करते हैं, नंबर देते हैं. सबसे पहले मैंने 5 दे दी, ये कुछ भी दे सकते हो आप नंबर. ठीक है, कोमा, जो भी मैंने फॉर्मेट में डालने हैं, ए बी एन 3 वेरिएबल मैंने उठाने हैं. फिर क्या करते हैं, जो नंबर यहाँ दिया है वो यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मेट लिखते हैं, कीवर्ड है एज इट इज रहता है. ब्रैकेट में जिस भी फॉर्मेट में डालना है, जैसे मैंने क्या किया, ए को F5.2, बी को 12.2,
n को I5, ये सारा बताऊंगी मीनिंग, अभी थोड़ा सा एग्जांपल है बस ये, ठीक है। इन दिस एग्जांपल द नंबर 5 इज अ रीड स्टेटमेंट रेफर्स टू द स्टेटमेंट नंबर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का ये क्या होता है, स्टेटमेंट नंबर होता है। स्टेटमेंट नंबर इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0। द लिस्ट इज ABN, लिस्ट क्या है, ABN है मेरे पास, ठीक है। कि एक उसमें कितने वेरिएबल है, 3 है। ग्रुप ऑफ वेरिएबल ही तो होता है हमारे पास लिस्ट, तो कितने वेरिएबल है, 3, तो मतलब हमारे पास क्या आ गई लिस्ट में AB और N आ गए। रिकॉर्ड इज वन डाटा लाइन विद द वैल्यू ऑफ ABN, तो कितने रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड हो गया। द quantity inside the parenthesis in the format statement, namely these describe the field of the individual quantity ABN and are called added descriptor। इनको हम क्या बोलते हैं, added descriptor। तो the string this is called इसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि जो स्ट्रिंग होता है, अगर हम इस टाइप में स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है रीड प्रिंट स्टेटमेंट विद फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। अब आपका ये सिंटैक्स है, ठीक है। प्रिंट के लिए भी सेम होगा, बस यहाँ चेंज कर देना, रीड के लिए है तो रीड डाल दोगे, प्रिंट के लिए है तो प्रिंट डाल दोगे। सिंटैक्स क्या होता है, रीड एन डालते हैं जो भी नंबर देना है, कोमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल, फिर एन फॉर्मेट ब्रैकेट में S1 S2 SM, मतलब जितने मुझे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस देनी है, ठीक है। हियर एन इज द स्टेटमेंट नंबर ऑफ द फॉर्मेट स्टेटमेंट रेफर टू S1 S2 SM आर एडिड डिस्क्रिप्टर विच विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। तो आपका सबसे पहला जो है, आप डेफिनेशन, अगर फॉर्मेट का टॉपिक आ जाता है तो पहले आपकी एक डेफिनेशन हो जाएगी कि फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होती है। फिर आप क्या करोगे, रीड के लिए ही लिखोगे, तो रीड के लिए आप पहले डेफिनेशन लिखोगे कि रीड के लिए फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होती है। इफ़ यू वांट टू गिव एनी पर्टिकुलर फॉर्म टू अ रीड स्टेटमेंट टू आवर डाटा, देन वी यूज फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर रीड स्टेटमेंट, ठीक है। कि अगर हम अपने डाटा को कोई पर्टिकुलर फॉर्म में रीड कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए फॉर्मेट यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर रीड स्टेटमेंट। और उसके बाद उसका सिंटैक्स लिखोगे, सिंटैक्स आपका ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा 1-2 लाइन में डिफाइन कर देना है कि यहाँ पर N क्या है, S1 S2 SM क्या है। उसके बाद टाइप्स, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर न्यूमेरिकल डाटा रीड स्टेटमेंट के लिए कितने टाइप की होती हैं आपके पास, 3 टाइप्स फॉर्म्स होती हैं, इंटीजर, रियल इन फ्रैक्शनल फॉर्म एंड रियल इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो रीड के लिए आप 3 टाइप लिखोगे कि 3 टाइप से हमारी होती हैं। फर्स्ट जो है हमारी क्या होती है, इंटीजर होता है, सिंपल कि इंटीजर को रीड करा रहे हैं। सेकंड होता है कि रियल को रीड करा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना रियल की भी 2 फॉर्म्स होती हैं, तो रियल की फ्रैक्शनल फॉर्म रीड करा रहे हैं। और थर्ड आ जाएगा कि रियल की हम एक्सपोनेंट फॉर्म रीड करा रहे हैं। तो अब एक एक करके उनको फिर डिफाइन स्टार्ट करोगे, इनको लिखकर, टाइप्स लिखकर, फिर इसको डिफाइन करोगे, फिर इसको, फिर थर्ड को, और एक एक एग्जांपल देते जाओगे उनके साथ, ठीक है। और लास्ट में एक प्रोग्राम टाइप करोगे, तो ये आपका पूरा रीड स्टेटमेंट विद फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटीजर, सबसे पहले इफ डाटा फील्ड इज इन इंटीजर मोड इट इज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द कोड IW। क्या होता है, सिंटैक्स लिखोगे आप कि अगर हम क्या करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटीजर में, आप हेडिंग बनाकर सिंटैक्स लिखोगे, फिर सिंटैक्स के अंदर क्या लिखोगे, इफ डाटा फील्ड इज एन इंटीजर मोड इट इज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द कोड IW से हम इसको डिनोट करते हैं, जहां पर I क्या होता है, I इंडिकेट्स दैट द, जो हमारे पास क्या है इंटीजर जो है, I इंडिकेट्स उसकी विड्थ, ठीक है, इंटीजर की, एंड W द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑक्यूपाइड बाय द डाटा। I क्या होती है कि उसका क्या टाइप है, मतलब इंटीजर टाइप है, ठीक है, इट इज ऑफ इंटीजर टाइप। एंड W क्या डिनोट करता है कि कितनी विड्थ है, कितनी विड्थ का मैं उठा रही हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑक्यूपाइड बाय द डाटा। दस इट इज अ इफ द नंबर 19242। अब पहले आप क्या करोगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटीजर की हेडिंग बनाओगे, उसमें सेंटेक्स लिख दोगे कि सेंटेक्स मेरा इसके लिए क्या होता है, IW, इसको एक्सप्लेन कर दोगे, हेयर I इज यूज्ड फॉर इंटीजर एंड W इज द विड्थ ऑफ नंबर, जो हम विड्थ यूज डाटा की विड्थ ले रहे हैं। फिर एग्जांपल लिखोगे, जैसे 1942, ठीक है, एग्जांपल में ये आ गया। हेयर इसके लिए आप ये लिख दोगे कि 1942 है, टू बी रीड इन द सब्स्टिट्यूट गिवन इन द फॉर्मेट I4, कि ये फॉर्मेट से हम इसको लिखते हैं, इसको लिख दोगे 1924 हैज द फॉर्मेट, क्या होगा, फॉर्मेट कितनी विड्थ है इसकी, 1 2 3 4, इंटीजर टाइप का है, 4 विड्थ है, तो इसका फॉर्मेट ये हो गया। इसके बाद इसकी टेबल बना के दिखा दोगे, कॉलम और डाटा, ये तो कॉलम होगी हमारी फर्स्ट 1 2 3 4 5 जितनी बनानी है। उसके बाद जो मैंने उठाया था डाटा
फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होगा प्रिंट होना 1942 ऐसे आ जाएगा आपका, ऐसे स्टोर होता है मतलब ये। मोर कॉलम्स में बी रिजर्व फॉर ए डाटा फील्ड देन आर रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट द नंबर इन दैट फील्ड। द एक्स्ट्रा कॉलम शुड बी ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर, कि एक्स्ट्रा कॉलम जो होंगी वो लेफ्ट में होंगी इसकी इधर वाली साइड, ठीक है। तो इफ द नंबर हैज द टाइप एज, 4 ब्लैंक उठा लिए उसने, 4 ये उठा लिए, देन द फॉर्मेट क्या होगा, टोटल कितनी होगी 8। अब वो 8 कॉलम रिजर्व कर, टोटल 8 विड्थ होगी, पर अगले वाली ब्लैंक हो जाएंगी। ब्लैंक्स ऑन द राइट ऑफ द नंबर और ब्लैंक्स एम्बेडेड विद इन अ नंबर आर टेकन टू बी 0, की हम ब्लैंक्स को जो है वो 0 भी उठा लेता है सिस्टम। तसीफ नंबर टाइप एज, कि हमने टाइप कैसे किया, 3 ब्लैंक्स आगे उठा लिए, ठीक है, 3 आगे उठाई पहले, फिर 1942, फिर एक पीछे उठाया। मीन्स मैंने अगर ऐसे उठाती हूँ, 3 आगे उठा लिए, 1942 फिर पीछे, तो वो कैसे प्रिंट होगा, आगे वाले तो ब्लैंक ही रहेंगे, पीछे वाले को क्या करेगा, 1942 को 0 से डिनोट करेगा, लास्ट वाले ब्लैंक को, ठीक है। Thus, if the number is typed as this with specification i8 will be taken to this, ठीक है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होगी इंटीजर के लिए। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन फॉर रियल्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है, रियल नंबर टाइप्ड इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज स्पेसिफाइड यूजिंग द कोड, क्या सिंटेक्स होता है, FW.D, वेयर द लेटर F इंडिकेट्स द नंबर इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, W स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम ऑक्यूपाइड by the number and D the number of digit appearing after the decimal point, की अगर आप फॉर्मेट FW.D उठा रहे हो तो F से तो ये पता चलेगा कि फ्रैक्शनल फॉर्म है, W से टोटल वेट, और पॉइंट D मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे आपके। जैसे अगर मैं 12.56 उठा रही हूँ, फ्रैक्शनल फॉर्म का है, कितनी है वेट टोटल, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो F5.2 इसका फॉर्मेट बनता है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि अब उसने एक एग्जांपल दिया है, द रिकॉर्ड विद द 4 फील्ड्स एज शोन बिलो इन द स्टेटमेंट। क्या है मेरे पास, 10 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग F4.2 है, F5.2 है, F4.0 है, F6.2 है। अब देखो कॉलम्स बना ली पहले टोटल 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हमारी आएंगी, ठीक है, ये टेबल तो बना के दिखानी पड़ेगी। उसके बाद 4.2 टोटल 4 डिजिट उठानी है। अब देखो 0.25 उठाया उसने, 0.25 हो गए टोटल 4, 1 2 3 4, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 25 यानी 2, ठीक है, फॉर्मेट कंप्लीट। उसके बाद 5.2, अब देखो 5 कॉलम टोटल आएंगे, 1 2 3 4 5 सेकेंड नंबर के लिए। अब 8.42 उठाया, टोटल तो ये ब्लैंक छोड़ दिया, अब टोटल विड्थ तो कवर होगी, ठीक है, पीछे वाली ब्लैंक छोड़ दी है, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आई मेरे पास, 2 डिजिट आई है, ठीक है। ऐसी 4.0, तो क्या किया, पॉइंट के बाद 0 डिजिट, यानी कि मैंने पहले तो टोटल 4 विड्थ होगी, यानी कि 1 2 3 4 ये आ गई। अब टोटल 4 है, पॉइंट 4 टू पॉइंट, उसके बाद कुछ नहीं डाला क्योंकि पॉइंट के बाद 0 डिजिट है। ऐसी F6.2, तो 6 कॉलम उठा ली पहले, 1 2 3 4 5 6, 6.2 मैंने 0.2 करके क्या किया यहाँ पर, एक बस पॉइंट और 5 उठा लिया, पीछे ब्लैंक छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिकली इसको 0 उठा देगा, और 1.5, ठीक है। ऐसे हम प्रिंट कराते हैं इसको। उसके बाद ऑब्जर्व बाय अ प्रॉपर फील्ड स्पेसिफिकेशन इन द फॉर्मेट स्टेटमेंट, ब्लैंक कॉलम्स में बी लेफ्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द नंबर, की ब्लैंक कॉलम किसी भी साइड उठा सकता है। नेक्स्ट है, ठीक है, आपको पता चल गया। अब पहले आपको स्पेसिफिक हेडिंग बनाकर, ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, उसका फॉर्मेट लिख देना है, उसका एग्जांपल और उसकी टेबल, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन फॉर रियल्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म, द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर रियल्स क्या होती है, EW.D, क्योंकि एक्सपोनेंट में तो E लगता है, W टोटल विड्थ होगी, D क्या होंगे, नंबर ऑफ जो हमारे डिजिट्स होंगे आफ्टर डेसिमल, तो वही लिखा हुआ, E इंडिकेट्स दैट द नंबर uses exponent notation, W is the number of column occupied by the number, and D is the number of digit appearing to the right of the decimal on the mantissa part of the number. The two numbers in the exponent notation typed as shown below. अब देखो एक फॉर्मेट ये उठाया है, E8.2, E6.2, 0। अब E तो इसमें लगेगा ही लगेगा, 8.2 टोटल 8 होंगे, पॉइंट के बाद 2 होंगे, मेंटीजा में 2 होते हैं, ठीक है। अब मेंटीजा ये, एक्सपोनेंट ये, अब मैंने क्या किया, -0.12, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 आने चाहिए थे, तो -0.12 E -02, ये मैंने उठा लिया नंबर। अब टोटल 8 कवर हो रहे हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8, साइन को भी कंसिडर करते हैं। टोटल 8 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। 6.0, 6 कॉलम उठाई। अब E प्लस 05 और 0.1 मतलब 1 पॉइंट E। अब पॉइंट के बाद तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि 0 था फॉर्मेट में, तो ऐसे उठा सकती हूँ, ठीक है। अब एक कंबाइन करके एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, सिंगल फॉर्मेट स्टेटमेंट में ऑफ कोर्स डिस्क्राइब बोथ इंटीजर एंड रियल इन इनपुट। थर्स द स्टेटमेंट, इंटीजर में I उठाया, रियल में G और H उठाई, रीड कराया 40 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग G, H और I को। 40 फॉर्मेट मैंने क्या किया, G पहले है रियल टाइप का, तो मैंने उसके लिए दे दिया F6.2। H भी रियल टाइप का है, तो उसके लिए मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म दे दी 8.2। I इंटीजर टाइप का है, उसके लिए मैंने दे दी I6। तो कैसे उठाएगा डाटा, 6.2, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और टोटल 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हो गया कंप्लीट। 8.2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, E माइनस 2 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गई कंप्लीट। और 6 डिजिट का इंटीजर, तो 1 2 3 4 5 6 याद है, ठीक है। तो ऐसे आप उठाते हो इसमें फॉर्मेट में, मतलब आपका सिस्टम ऐसे उठाता है। आप रीड भी इसी तरह से कराते हो और फिर इको चेक स्टेटमेंट डालकर चेक कर लेते हो कि हमारा सिस्टम भी ऐसे उठा रहा है नहीं उठा रहा है, ठीक है। तो लास्ट में की एग्जांपल भी दे देना, मतलब तीनों टाइप्स जो डिफाइन करोगे ना, ठीक है। पहला टाइप उठाओगे उसका सिंटैक्स एग्जांपल और उसकी टेबल बनाओगे, फिर सेकंड टाइप उठाओगे उसका सिंटैक्स एग्जांपल और टेबल, फिर थर्ड का भी ऐसे, और फिर लास्ट में एक एग्जांपल जो है कॉमन जो तीनों का है वो दे देना, ठीक है। और लास्ट में जो आपका होगा एक एग्जांपल ही आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। लास्ट में आप क्या करोगे, एक प्रोग्राम बनाओगे इसमें। तो प्रोग्राम जैसे आपका 11.1 हो गया, इलस्ट्रेट फॉर्मेट स्टेटमेंट। अब इसमें क्या किया हुआ है, फॉर्मेट यूज करके रीड को प्रिंट कराए हुए हैं, मतलब रीड फॉर्मेट से कराए हुए हैं, प्रिंट उन्होंने स्टार लगा के किया हुआ है। तो जब प्रिंट स्टार लगा के करेंगे तो वो किसी भी फॉर्मेट में उठाएगा, पर जब हम रीड करा रहे हैं तो रीड हम अपने अकॉर्डिंग कराएंगे जो फॉर्मेट हम दे रहे हैं। इसमें आप इको चेक स्टेटमेंट डालोगे, जैसे इसमें डाली नहीं हुई है, इसमें हम खुद रीड करते हैं ना जो वो डाटा दिखाया हुआ है। पर इसमें क्या होता है कि आप इको चेक स्टेटमेंट डालते हो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जिस फॉर्मेट में रीड कराया है, तो वो आपको शो कर देता है, दिखा देता है कि किस फॉर्मेट में आपका डाटा रीड हो रहा है। अब देखो, जैसे इंटीजर में मैंने इंट IJ उठाया, रियल में मैंने ये उठाया। सबसे पहले 10 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंट को मैंने रीड कराया। 10 फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट दिया, इंटीजर है तो I4। फिर रीड कराया 20 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ABCD को, उनका फॉर्मेट मैंने ये दे दिया। 30 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग E और F को, उनका फॉर्मेट एक्सपोनेंट में दे दिया। और 40 के अकॉर्डिंग G, H और I को, उसमें मैंने G जो है मेरा क्या था रियल, उसको फ्रैक्शन में दे दिया, फिर एक्सपोनेंट में दे दिया, और I इंटीजर था उसको इंटीजर में, और रीड करा दिए। 50 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग PJ I को भी। और आउटपुट में मैंने प्रिंट कराया उनको स्टार लगा के, तो वो क्या करेगा आपका, देखो जैसे 0 कितनी सारी लगी हुई है, तो अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कराएगा। जब रीड कराया पहला नंबर जो था इंट था, रीड कराया जब मैंने 10 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या डाला था I4, तो मैंने 4 डिजिट का इंटीजर उठा दिया। फिर नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट आई, नेक्स्ट लाइन में जाएगा ABCD कितना है A 4.2। अब देखो 1 2 3 4 हो गया, टोटल 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है। 5.2 अब कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है बीच में, उसको भी काउंट करेगा ना, टोटल 5 हो गए, ठीक है। 4.0 मतलब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, देखो ये उठाया हुआ है 1 2, ठीक है। और 0.0 है तो उसने वो नहीं उठाया डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर ब्लैंक आ गया। और 6.2, ठीक है, 6.2 मीन्स 1 2 3 4 और पीछे 2 ब्लैंक आ जाएंगे, ऐसे आएगा आपका ये, ठीक है। और ऐसे एक्सपोनेंट में है कि नेक्स्ट उसने ये हो गया आपका इंटीजर 10 के अकॉर्डिंग करा दिया था, उसके बाद रीड कराया 20 के अकॉर्डिंग, फिर EF को एक्सपोनेंट 8.2, ठीक है। 8.2 है मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। और टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और नेक्स्ट 6.0 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, और 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए टोटल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट कराए हुए हैं आपके प्रिंट। तो ऐसे आपको ये दिखाना है, आउटपुट भी शो करके इसमें रीड कराते हुए आपको दिखाना है, जिस जो फॉर्मेट उठाओगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर उठाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपने लास्ट में रीड स्टेटमेंट में एग्जांपल देना है, ठीक है। पहले फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की डिफाइन, फिर रीड की डिफाइन, फिर उसके टाइप्स, फिर
उसके टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना है, उनका कॉमन एग्जांपल देना है और लास्ट में एक प्रोग्राम का एग्जांपल देना है। तो ये रीड की आपकी कंप्लीट हो जाती है जो आप रीड का फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हो। उसके बाद हम करेंगे फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रिंट स्टेटमेंट कि प्रिंट में हम कैसे डालते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके गर्ल्स।